हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल raghavansar.com में। आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के अध्याय 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण के ज्ञान आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न को समझ रहे हैं। आज का हमारा प्रश्न है, परख नली ए एवं बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम पट्टी लीजिए। परख नली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, परख नली बी में एसिटिक अम्ल है। दोनों अम्लों की मात्रा और सांद्रता परख नलियों में एक समान है, तो हमें बताना है कि मैग्नीशियम की क्रिया किस अम्ल से तेजी से होगी, किस परख नली में तेजी से बुदबुदाहट होगी। चलिए पहले इसको समझेंगे, फिर हम उत्तर की ओर बढ़ेंगे। देखिए, अगर हम समान मात्रा और समान सांद्रता के दो अम्ल परख नली में लें, जैसा कि यहां हमसे करने के लिए कहा गया है, यदि हम समान सांद्रता के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल के विलयन लेते हैं तो वे भिन्न भिन्न मात्रा में उस विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेंगे। भिन्न भिन्न मात्रा में हो सकता है कि HCl उस विलयन में अधिक हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करे, CH3COOH एसिटिक अम्ल उस विलयन में कम हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करे। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता या pH के आधार पर हम इन दोनों परख नलियों के विलयन को दो भागों में बांट सकते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल किन्हें कहते हैं? वे अम्ल जो जल में घुलने पर अधिक संख्या में तेजी से और अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं। तो HCl हमारा प्रबल अम्ल है जो परख नली ए में भरा हुआ है। और दुर्बल अम्ल वे अम्ल जो जल में घुलने पर कम हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम दुर्बल अम्ल कहते हैं, जैसे एसिटिक अम्ल, ये जो परख नली बी में भरा हुआ है। तो इस प्रकार दोनों परख नलियों में समान मात्रा और समान सांद्रता के अम्ल हैं, लेकिन एक में प्रबल अम्ल HCl है, दूसरे में दुर्बल अम्ल एसिटिक अम्ल है। अब हमने इसमें मैग्नीशियम की पट्टी डाली, तो हमको पता है कि मैग्नीशियम अम्ल से क्रिया करेगा, चाहे वो प्रबल हो चाहे दुर्बल। तो मैग्नीशियम धातु अम्ल से क्रिया करेगी, विस्थापन अभिक्रिया होगी, जैसा कि यहां दिखाया गया है। A मैग्नीशियम धातु है, BC अम्ल है, HCl या एसिटिक अम्ल। और ये देखिए, अम्ल ने हाइड्रोजन को अलग कर दिया और खुद उसकी जगह पे जाके जुड़ गया। ये मैग्नीशियम ने HCl से क्रिया करी, मैग्नीशियम का लवण बना और हाइड्रोजन गैस निकली। ये विस्थापन अभिक्रिया है जो धातुएं अम्लों के साथ करती हैं। तो हमारी देखिए, एक परख नली में हमने प्रबल अम्ल लिया है जिसमें है HCl, समान मात्रा समान सांद्रता। इसमें हमने मैग्नीशियम की पट्टी डाली, तो देखिए बहुत तेजी से यहां पर बुदबुदाहट होगी, सरसराहट होगी और ढेर सारी हाइड्रोजन गैस बुलबुलों के रूप में निकलेगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्रबल अम्ल में हाइड्रोजन आयनों की मात्रा ज्यादा होती है। हाइड्रोजन आयन ज्यादा होते हैं, इसलिए यह क्रिया तेजी से होती है, ज्यादा हाइड्रोजन गैस निकलती है। हमने दूसरी परख नली में अब दुर्बल अम्ल लिया, एसिटिक अम्ल, B नंबर की परख नली में, और इसमें भी मैग्नीशियम की पट्टी डाली। मैग्नीशियम की पट्टी डालने के बाद हमने देखा कि इसमें बुदबुदाहट और सरसराहट बहुत धीमी गति से हो रही है और हाइड्रोजन्स के बबल या हाइड्रोजन गैस भी कम मात्रा में बन रही है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, ये कम हाइड्रोजन आयन विलयन में देता है, जिससे अभिक्रिया धीमी गति से होती है। मैग्नीशियम की अम्ल से अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया धीमी गति से होती है। तो क्या निष्कर्ष निकला? अब हमारा उत्तर बन गया है कि परख नली ए में, ये आगे वाली परख नली में, परख नली ए में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी, जैसा कि हमने देखा, क्योंकि परख नली ए में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है जो अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेगा। जिससे क्या होगा? जिससे तेजी से मैग्नीशियम क्लोराइड में बदलेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जबकि दूसरी परख नली में दुर्बल अम्ल है, यह कम हाइड्रोजन उत्पन्न करेगा, जिससे अभिक्रिया धीमी गति से होगी। चलिए, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक तथा शेयर कीजिए तथा ऐसे अन्य शिक्षास्पद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।